हमारे और आपके नबी के उम्मती होने के लिए दुआएं मांगी थी, तो यही तो मूसा अलैहिस्सलाम है। मगर मुसलमानों, आज हम खुदा के जिक्र से दूर हैं, आज हम मुस्तफा के जिक्र से दूर हैं। मगर ये जिक्र है क्या? ये जिक्र वो है, ये जिक्र वो है जो मुसीबत को टाल दिया करता है, ये जिक्र वो है जो बलाओं को टाल दिया करता है, ये जिक्र वो है जो परेशानियों को दूर कर दिया करता है, ये जिक्र वो है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो जाए और उसके हबीब का जिक्र हो जाए तो 1 साल तक उस घर में अल्लाह की रहमतों की बरसात होती रहती है। कितने साल तक? जोर से बोलो, 1 साल तक। अब आप अंदाजा लगाओ यार, यहाँ तो कभी कभी ये महफिलें सस्ती हैं, मगर मैं कहने का मकसद ये कि जिक्र किया करो। क्या किया करो? बोलो जोर से, क्या किया करो? जिक्र किसका? अल्लाह का। अगर कुछ तो याद ना हो तो यार ये तो याद ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कम से कम ये हर किसी नौजवान के याद होगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने ही के लिए इस महफिल को सजाया गया, इसलिए कि आखिरकार बेटे की शादी हुई। शादी क्या है? निकाह क्या है? ये निकाह मेरे सरकार की सुन्नत है। क्या है? बोलो, सुन्नत। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। मर्द औरत का लिबास और औरत, तो जोर से बोलो, मर्द का लिबास। अब लिबास का मतलब क्या होता है? आप सब जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिबास का मतलब होता है छुपाना, बदन को छुपाना। तो लिबास का मतलब यहां यह दिया गया, मर्द औरत का लिबास और औरत मर्द का लिबास। अगर तेरी शरीक हयात के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ ऐब हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो उन ऐबों को छुपा, इसलिए कि तू उसका लिबास है और वो तेरा लिबास। इसलिए कि अगर तू दूसरों के लिए अगर बुराइयां पेश करेगा, तमाम ऐब दूसरों के सामने अगर पेश करेगा, तो इससे घर तेरा ही बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? बोलो। अरे उसी का तो बिगड़ेगा जो अपनी बीवी की बुराइयां दूसरे से करे। बोलो भाई, कि वो तो ऐसी है और उसके अंदर ये ऐब है, उसके अंदर ये ऐब है। मगर कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। आदमी को चाहिए कि वो बीवी के ऐब को ढके, उसकी बुराइयों को ढके, और औरत को चाहिए कि वो अपने शहर के ऐब, अपने शोहर के ऐब पर पर्दा डाल दे, अपने शोहर के ऐबों को छुपाए। अल्लाह मुसलमानों, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना ये मेरे सरकार की सुन्नत है। अब निकाह क्या है? निकाह इबादत है। क्या है निकाह? बोलो। और ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि जब तक आदमी का निकाह नहीं हो जाता, जब तक आदमी का ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। जब निकाह हो जाता है तो ईमान, जोर से ईमान, थोड़ा बोलो, थोड़ी देर की बात है, ज्यादा देर की बात नहीं, बोलो थोड़ा सा। जब आदमी का निकाह हो जाता तो ईमान मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, निकाह क्या है? ये सुन्नत है मेरे सरकार की, मगर ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। कैसी इबादत? जैसे नमाज इबादत है, जैसे रोजा इबादत है, जैसे हज इबादत है, जैसे ज़कात इबादत है, जैसे कुरान का पढ़ना इबादत है, जैसे कोई अच्छा काम करना इबादत है, जैसे नेकियां करना इबादत है, जैसे किसी की भलाई करना इबादत है, जैसे किसी की मदद करना इबादत है, जैसे भूखों को खिलाना इबादत है, जैसे नंगों को कपड़ा पहनाना इबादत है, जैसे गरीबों को सीने से लगाना इबादत है। इसी तरह से निकाह भी इबादत है। मगर ये जब निकाह इबादत है तो मेरे नौजवानों, अपने निकाह पे, अपनी शादियों पे गौर करो। कभी गौर किया है आपने अपने निकाहों पे? शादी का दिन आता है और जिसको हम और आप मंडे के नाम से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत नौजवान चेंज हो चुके हैं। अल्लाह ने उनको अक्ल सलीम दी कि आज कितने नौजवान ऐसे हैं कि जो मंडे वाले दिन कोई दुनियावी महफिल नहीं सजाते, डीजो की महफिलें नहीं होती,
नाच गानों की महफिलें नहीं होती। आज कितने नौजवानों की सोच बदल चुकी है, फिक्र बदल चुकी है, खैरात बदल चुका है, तसव्वुरात बदल चुका है। आज शादी का मौका आता है तो आखिरकार कुछ दोस्त भी होते हैं, क्या यार कहाँ जलसा करेगा नबी का, कहाँ जिक्र करेगा नबी का, कहाँ जिक्र कराएगा खुदा का। यार ये दिन रोज रोज नहीं आते, चल डीजे लाएंगे, वहाँ नाच गाने करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मगर नौजवानों, अल्लाह ने अक्ले सलीम दी है और ये दिन दिखाया है। अगर तेरा दोस्त तुझसे ये सवाल करे ना कि डीजे के पैसे भी मैं दे दूंगा, तुझसे पैसा नहीं मांगूंगा, हम इकट्ठा कर लेंगे। मगर नौजवानों मैं कहता हूँ कि आखिरकार अगर आपके दोस्त कहें और अगर आपसे खफा हो जाए तो खफा होने दो, नाराज हो जाए नाराज होने दो, शरीक होते हैं तो होने दो, अगर शरीक नहीं होते तो मत होने दो। मगर एक ऐलान कर दो, ए दोस्तों तुम ये कह रहे हो कि दिन कभी कभी नहीं कभी कभी आता है, ये जिंदगी में एक बार आता है, ये खुशी एक बार आती है। दिल खोल के खुशी मनाने दे, दिल खोल के नाचने दे, दिल खोल के खुशियां मनाने दे। तो उससे हाथ खड़ा करके कह दो कि आखिरकार ये दिन कभी नहीं आता। अगर ये दिन दिखाने वाला है तो कोई दुनियादार नहीं, जिसने मुझे पैदा किया है उससे परवरदिगार ने ये दिन दिखाया है। किसने दिखाया है ये दिन? जोर से बोलो, परवरदिगार ने। अरे यार अगर वो चाहता तो तुम्हें बचपने में मिले सकता था। बोलो भाई, तुम्हें चाहता तो अगर माँ के पेट में ले लेता वो। बोलो, अगर वो चाहता तो माँ के पेट से जैसे आप बाहर आए थे तब भी ले सकता था आपको। आप जवानी की दहलीज पे कदम आपने रखा तब भी आपको ले सकता था। मगर अल्लाह ने ये दिन दिखाया आपको। खुशियां मनाने वालों, आज हाल देखो कि तुम्हारी शादियों का हाल क्या है। इधर बनाते जाती हैं तो आज नौजवान तो नौजवान, इस्लाम की शहजादियां भी हमने नाचती देखी हैं। आपने भी अपनी मातों की निगाहों से देखा होगा। आप भी यहीं कोहिनूर से जाते हो रोड पर, आपने खुद देखा होगा अपनी मातों की निगाहों से। भाई भी साथ में चल रहा है, बाप भी साथ में है, माँ भी साथ में है, शोहर भी साथ में है। मुसलमानों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या हया नहीं आती? आखिरकार फिर कहते हो कि आज हमें मारा जा रहा है, फिर कहते हो कि आज हमें पीटा जा रहा है, फिर कहते हो कि आज आखिरकार फला की हुकूमत है, फला की सरकार है। नहीं नहीं, आखिरकार मैं कहता ये हूँ कि तू किसी की सरकार पर मत जा, हुकूमत किसी की भी हो, अगर सबसे बड़ी हुकूमत इस दुनिया दार के अंदर है, इस दुनिया के अंदर है, तो हुकूमत अगर किसी की है तो एक तो वो मदीने के ताजदार की हुकूमत है, और उनसे भी बड़ी हुकूमत अगर किसी की है तो वो परवरदिगार की हुकूमत है। आज आदमी ने शुगर की बीमारी की वजह से मीठा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? रसगुल्ले छोड़ दिए खाने। मेहमान कह रहे हैं कि साहब ले लो, बर्फ भी ले लो, एक पीस तो ले, मगर कह रहा नहीं, शुगर है। शुगर के डर से, शुगर के बढ़ने के डर से, मेहमान के कहने से उसने एक बर्फी का पीस नहीं खाया, छोड़ दिया। मगर मुसलमानों, तुम्हें शुगर का इतना खौफ है, शुगर का तुम्हें इतना डर है, मगर जिसने तुम्हें पैदा किया है उसका खौफ तुम्हारे दिल के अंदर बिल्कुल नहीं। बोलो भाई, सच है कि झूठ है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात सच्चाई है। शुगर के डर से आपने मीठा छोड़ दिया, मगर कभी अल्लाह के खौफ से आपने कभी गुनाहों को छोड़ा है? अल्लाह के खौफ से कभी आपने दूसरों की बेटियों पर गंदी नजर डालना छोड़ा है? कि अल्लाह के खौफ से कभी तुमने अपने कदम को गुनाहों से बचा के मस्जिद की तरफ लेके गए हो क्या? अल्लाह के खौफ की वजह से कभी तुमने मंडों के दिन, जिसमें मंडा कहते हैं, कभी दुनियावी महफिलें छोड़ी है क्या? अल्लाह के खौफ से कभी ताश छोड़े हैं क्या? अल्लाह के खौफ से ये मोबाइल में जो रात के अंधेरी में यूट्यूब और फेसबुक चला के दुनियावी बातें देखते हो, अल्लाह के खौफ से ये दुनियावी बातें छोड़ी है क्या? अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो, आज यही तो वजह है कि हमारे दिल में हुकूमत का खौफ है, हमारे दिल में प्रशासन का खौफ है, हमारे दिल में महल्ले के एक
पैसेदार, ओहदेदार, ताकतवर आदमी का खौफ हमारे दिल में है, मगर ये खौफ आया कहां से? हुकूमत का खौफ पैदा क्यों हुआ? प्रशासन का खौफ पैदा क्यों हुआ? महल्ले के ताकतवर आदमी का खौफ हमारे सीने में पैदा क्यों हुआ? वो सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं। वरना परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जिसके दिल में मेरा खौफ होता है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? परवरदिगार। जिसके दिल में मेरा खौफ होता है, फिर उसको मैं आजाद कर देता हूँ, फिर उसके दिल पर किसी का खौफ नहीं होता, फिर उसको किसी का डर नहीं होता। मगर हाँ, जिसके दिल में मेरा खौफ नहीं होगा, दुनिया वालों का खौफ उसके सीने में होगा, दुनिया वालों से डरेगा। मगर जिसके दिल में मेरा खौफ होगा, न वो बादशाह से डरेगा, न प्रशासन से डरेगा, न शेर से डरेगा, न जंगल के किसी यानी जानवर से डरेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है मुसलमानों, फिर वो किसी से नहीं डरता। इसलिए मुसलमानों, आखिरकार अपने दिलों में अल्लाह के खौफ को पैदा करो।